जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ। ठीक है ना? अच्छी एनर्जी के लिए अच्छी शायरी सुने, आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों? बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है? अगर चैनल सब्सक्राइब रहेगा, जो भी मैं अच्छा नॉलेज वाला वीडियो बनाता हूँ, तो आपको आसानी से मिल जाएगा और आप अच्छा सीख के, अच्छा नॉलेज लेके आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। आज बहुत अच्छा मैं आपको टॉपिक लेकर आया हूँ, एक बहुत अच्छा नॉलेज लेकर आया हूँ, तो वीडियो को अपन को लास्ट तक देखना है और अच्छे से समझना है और पूरा फोकस करिएगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि वो सुनते हैं पर ध्यान नहीं देते हैं या फिर वीडियो ऑन करके रख देते हैं, फोकस नहीं करते हैं। तो देखिए, जब तक फोकस नहीं करोगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्या करना चाहिए? उसको फोकस करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, समझना भी पड़ेगा कि समझाया क्या गया है। तो स्टार्टअप करते हैं। आज नॉलेज बहुत अच्छा है। तो देखिए, मैं आज बताने वाला हूँ दोस्तों कि जिसकी लर्निंग अच्छी है, ठीक है ना? मैं आपको ये भी बताऊँगा लर्निंग होता है क्या है? तो कहते हैं जिसकी लर्निंग अच्छी है, उसकी अर्निंग अच्छी है। इसको बहुत अच्छे से मैं समझाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग मीन्स होता है सीखना, ठीक है? आप जिस भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं, आप जिस जगह पे भी कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको उस जगह का नॉलेज लेना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। जब तक नहीं सीखोगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। समझ में आ गया है? जैसे स्टूडेंट होता है, वो स्टडी करता है, फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो जितनी अच्छी मेहनत करता है, जितना अच्छा सीखता है, उतनी अच्छी कामयाबी हासिल करता है। तो इसलिए क्या है कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया? स्टूडेंट जिस तरीके से स्टडी करता है, जैसे कि मान के चलिए स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है या जो भी वो बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, तो अब उसको हिसाब से उसकी अर्निंग करना, मतलब उसकी लर्निंग करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, है ना? जैसे वकील होता है, उसमें भी इंसान कितना पैसा लगाता है। अब आप ही बताइए, वकील बन के वो क्यों बनना चाहता है वकील? कमाने के लिए। तो वो पहले पैसा लगाता है वकील करने के लिए, एलएलबी की स्टडी करता है ना? भई अब 12th के बाद देखा जाए 4 से 5 साल पढ़ाई करता है और पैसा भी लगाता है व्यक्ति, सोचने वाली बात है। तो इतना पैसा लगाने के बाद भी सारी चीज़ें खूब मेहनत करता है वो। इसके बाद ही वकील बन के वो अर्निंग कर पाता है। तो अब सोचिए, इंसान समय भी दे रहा है, सीख भी रहा है और पैसा भी लगा रहा है। तो वही है ना कि जिसकी अर्न मतलब जिसकी लर्निंग अच्छी, जो व्यक्ति सीखता है तभी वो पैसा कमा पाता है। तो ये तो हुई एजुकेशन की बात, समझ में आई दोस्तों। अब मैं आपको बात करूँगा कि जैसे कि अगर आप भई कहीं कहीं पे काम कर रहे हैं या कहीं काम सीख रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको सीखना पड़ता है। वहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ता है? लर्निंग करना पड़ता है। जैसे आपने आईटीआई किया है, ठीक है? अब आप कहीं पे किसी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी क्या आपको ट्रेनिंग दी जाती है और आपको बहुत अच्छा सीखना पड़ता है। ठीक है, सीखने के बाद ही वो व्यक्ति आपको फिर सैलरी देते हैं, पेमेंट देते हैं। और अगर आप अच्छा नहीं सीखते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं, तो होता क्या है कि फिर आपको क्या है कि वो रखते नहीं हैं या फिर बोलते हैं कि होगा, हम बाद में रखेंगे आपको। मतलब वो आपका माइंड चेक कर लेते हैं, आपकी माइंड कैपेसिटी कितनी है, आप कितनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, देन कितनी चीज़ों को रिजेक्ट कर पा रहे हो, क्या सीख पा रहे हो, आप कितना लर्निंग कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को वो ध्यान देते हैं। समझ में आ गया? अगर आप सीखोगे नहीं तो आप फिर व्यक्ति सोचता है यार ये तो ऐसे ही है, कामचोर टाइप का व्यक्ति, ये ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहता होगा, इसलिए इसको सीखने में मतलब कोई ऐसा रुचि नहीं है ना? सीखने का कोई इसका मतलब माइंडसेट नहीं है, बहुत सारी चीज़ होती है। तो इसलिए व्यक्ति क्या है कि वो आपको मूर्ख समझने लगता है, तो फिर वो शायद वो आपको फिर वो काम भी नहीं देगा और फिर वो रखेगा भी नहीं। तो इसलिए क्या है कि सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये तो मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। अब वहीं बात करते हैं दोस्तों, देखिए मैं बताऊँ तो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा फ़ील्ड है, बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो डेफ़िनेटली यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सीखना ही पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का नियम है कि जिसकी लर्निंग अच्छी है, उसकी अर्निंग अच्छी है। और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता है। समझ में आया? क्योंकि देखिए डायरेक्ट सेलिंग जो जो सेक्टर है वो पूरा ही कम्युनिकेशन पे डिपेंड है। कम्युनिकेशन मतलब मीन्स हम हमें बोलना अच्छा आना चाहिए, हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जिसको जितना अच्छा जो व्यक्ति बोल सकता है, उतना ही वो तरक्की कर सकता है डायरेक्ट सेलिंग का, ये नियम है। तो इसलिए इसमें अर्निंग करना मतलब इसमें लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है, इसमें सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? आपको हर एक पॉइंट्स मतलब आपको देखने का नज़रिया कैसा होना चाहिए, आपके बोलने का नज़रिया कैसा होना चाहिए, आपका सोचने की आपका नज़रिया कैसा होना चाहिए, हर वो चीज़ सीखना पड़ेगा। मीन्स ड्रेसअप भी आपको अच्छे से पहनना आना चाहिए, कितना फर्स्ट इंप्रेशन टू लास्ट इंप्रेशन। अगर आपको सही तरीके से कपड़े ही पहनना नहीं आता, ठीक है, आपका आई कॉन्टैक्ट अच्छे से नहीं, मतलब आपका देखने का नज़रिया नहीं, किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, अगर आप सही से देख नहीं पा रहे हैं, सही से बोल नहीं पा रहे हैं, अगर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, ठीक है ना? तो बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता है, इस बात का ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता है।
तो लर्निंग ज़्यादा करना पड़ता है। और लोगों को देखा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग लोग स्टार्टअप करते हैं लालच में कि अच्छा पैसा है, सारी चीज़ें ऐसा दूसरों की तरक्की को देखते हैं, दूसरों की सक्सेस को देखते हैं, दूसरे की कामयाबी को देखते हैं और इस लालच में लोग स्टार्टअप कर लेते हैं और फिर सीखते कुछ भी नहीं है। अब आप ही बताइए, अगर सीखेगा नहीं व्यक्ति तो कैसे कामयाब होगा? तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। मैंने बोला ना, डायरेक्ट सेलिंग का तो नियम ही है कि जिसकी ज़्यादा अच्छी लर्निंग है वो उसने सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाला है। पर लोग क्या गलत पॉइंट पे चले जाते हैं, वो सीखने पे ध्यान नहीं देते हैं, बस अपना कमाने पे सोचने लगते हैं, यार हमें जल्दी पैसा आ जाए। शॉर्ट टर्म वो सोचते हैं, यार शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म ये है अपना ज़रिया पैसा कमाने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए क्या होता है, शॉर्ट टर्म लेके चलोगे तो जीवन में कामयाब नहीं हो पाओगे। सबसे पहले अगर आप शॉर्ट टर्म भी है तो उसके लिए पहले आपको उतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि आप सीख ही नहीं चाह रहे हैं, आप सीखना ही नहीं चाहते। ठीक है, बस आप कमाने के पीछे भागे रहते हैं, टेंशन रहते हैं। अब ये होता है ना, जैसे आपने बिज़नेस जॉइन किया, ठीक है, आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए। अब आपका दिमाग क्या चलता है, जैसे देखिए हमें रेफ़रेंस करना पड़ता है, इन्विटेशन हमें पार्टनर्स बनाना पड़ता है बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो लोग क्या करते हैं, सीखते कुछ नहीं है, बस अपना उल्टा-फुल्टा दिमाग लगा के हर कुछ करके वो इन्विटेशंस करते जाते हैं। और पॉइंट ये है कि इन्विटेशन कर रहे हैं, तो अब इन्विटेशन में क्या होगा कि उनको खुद नहीं पता, उन्होंने मतलब हर कुछ बोल दिया। भई जो सिस्टम को फ़ॉलो करना था, जिस तरीके से इन्विटेशंस करना चाहिए, ठीक है? जो मतलब जो प्राइवेसी हमें बता के हमें इन्विटेशन करना चाहिए, रूल्स को फ़ॉलो करके हमें इन्विटेशन करना चाहिए, हम वो नहीं करते, अपने हिसाब से इंसान दिमाग लगाने लगता है। और फिर वो क्या होता है, वो गलत उल्टा-फुल्टी इन्विटेशन बुलाने लगता है, इसके बाद फिर वो ट्रेनिंग में बैठाता है। अब सिंपल सी बात है, जब वैल्यू क्रिएट नहीं की गई है, सही तरीके से नहीं बताया गया है, तो आप बताइए अब कैसे वो व्यक्ति अ, ट्रेनिंग की वैल्यू समझेगा और वो क्यों स्टार्टअप करेगा? क्योंकि वही कंडीशन है कि जिस व्यक्ति ने बुलाया उसके अंदर नॉलेज की कमी है। उसने सीखा कुछ नहीं, उसने अपना दिमाग यूज़ किया, यही गलत चीज़ हो जाती है। और फिर ऐसे कैसे कामयाब हो पाएँगे आप? ये सोचने वाली बात है। भाई व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो सीखेगा ही नहीं। समझ में आया? वो कैसे पैसा कमा सकता है? वो उम्मीद रखता है अगर फटाफट मैं पैसा कमा लूँ, फटाक से बिज़नेस पार्टनर बन जाए मेरे, अच्छी कम्युनिटी हो जाए और अच्छा पैसा आने लगे। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने सीखना ही बंद कर दिया। आप नॉलेज ही नहीं लेना चाहते। ठीक है, अब आप बोलेंगे कहाँ से नॉलेज लें? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए नॉलेज लेने के लिए, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए आपको क्या है कि देखिए बुक्स पढ़ सकते हैं बढ़िया, इसके बाद वीडियोज़ भी देख सकते हैं। देखिए मेरा भी माध्यम ये है कि आज मैं आपको जो अच्छा मतलब देखिए कीमती समय निकाल के अपना जो आपको अच्छा नॉलेज देता हूँ, मेरा भी उद्देश्य है कि आप कम से कम टाइम में अच्छा नॉलेज लेके आप जल्दी से जल्दी तरक्की करें, कामयाबी हासिल करें। मेरा वीडियो का माध्यम ही है। तो आप वीडियो के माध्यम से देखिए आप मेरा भी वीडियो देख सकते हैं। बाकी ये है कि आप बुक्स अगर आप पढ़ने की अगर हैबिट है तो बहुत अच्छी बात है। बुक्स पढ़ सकते हैं आप। बुक्स इतनी महँगी भी नहीं आती, बुक्स भी खरीद सकते हैं। मैं आपको बुक का नाम बता देता हूँ, अगर आप वाक़ई में अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार मुझे किताब पढ़ना चाहिए, तो मैं बुक्स का नाम बता देता हूँ। देखिए इस बिज़नेस के अंदर सबसे बड़ी बात इंसान की सोच छोटी रहती है। तो मैं आपको बुक्स का नाम बताऊँगा, अगर आप खरीदना चाहें तो फर्स्ट बुक का नाम बताऊँगा, बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो डायरेक्ट सेलिंग में जिसकी सोच बड़ी होगी वो डेफ़िनेटली बहुत आगे बढ़ पाएगा। तो आप बुक्स का नाम भी लिख सकते हैं। तो पहली बुक्स है बड़ी सोच का बड़ा जादू। दूसरा क्या होता है कि इस बिज़नेस में क्या व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जिसका जितना अच्छा व्यवहार, कहते हैं ना कि जिसका जितना अच्छा व्यवहार उतना उसको उस व्यक्ति का व्यापार अच्छा चलने वाला है। कि व्यवहार से ही व्यापार है, तो इसलिए जिसका जितना अच्छा व्यवहार है उसका उतना ही ज़्यादा व्यापार है। तो आप दूसरी बुक्स मैं आपको बताऊँगा लोक व्यवहार, ये भी आप बुक्स आप देख सकते हैं, मार्केट में देख सकते हैं, ठीक है? या फिर आप ऑनलाइन भी आप बुलवा सकते हैं। तीसरी बुक्स बताऊँगा मैं आपको कि इंसान को क्या जवाब का मतलब सवाल का जवाब देना नहीं आता, तो बुक्स का सवाल ही जवाब है, ठीक है? अगर आप खरीदना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद अपना और भी बहुत सारी बुक्स हैं, मैंने आपको 3 बुक्स बताई हैं बहुत अच्छी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सवाल ही जवाब है और लोक व्यवहार। ये 3 बुक्स भी पढ़ेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और भी आप जैसे दीपक बजाज हैं, वो भी अच्छी बुक्स लिखते हैं, उनकी बुक्स खरीद सकते हैं आप, ठीक है ना? और भी अपना बहुत सारी बिज़नेस को लेके बुक्स आती हैं, तो आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आप बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं तो भई मोबाइल ऐप होता है जैसे मोबाइल मतलब जो होता है हमारा प्ले स्टोर होता है। आजकल क्या आप उस पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप आ जाते हैं बुक्स के, तो उसमें कंप्लीटली बुक्स मिल जाती है आपको। तो ये भी आप ट्राई करके देखिए, है ना? अगर आप बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे क्या करेंगे आप सर्च करेंगे बुक्स बिज़नेस से रिलेटेड बुक्स, है ना? ये डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड बुक्स ये सर्च कर सकते हैं। तो उससे बहुत सारी बुक्स आ जाएँगी, तो वो भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं और डेली उसमें बढ़िया बुक्स डाउनलोड हो जाएगी। तो उसमें आप क्या है कि आप डेली स्टडी कर सकते हैं। 2 पेज, 3 पेज जो भी आप स्टडी करना चाहें।
तो कर सकते हैं। देखिए जितना डायरेक्ट सेलिंग में आप जितना सीखेंगे उतना ही तरक्की करेंगे। मैंने बोला ना, ये टोटल ऑल बिज़नेस, ये टोटल डायरेक्ट सेलिंग जो सिस्टम है अपना पूरा कम्युनिकेशन पे डिपेंड है। जो व्यक्ति जितना अच्छा बोलना जानता है, जो जितना समझाना जानता है, हर चीज़ को समझ सकता है, वो इंसान डेफ़िनेटली बहुत कम से कम टाइम में आगे बढ़ सकता है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। क्लियर हुआ? तो ये सीखें। अब आप कहते हैं चलो ये तो बुक्स हुआ, नॉलेज हुआ, है ना? ये अपना बुक्स हुआ और वीडियो रहा। इसके बाद जैसे आप ऑफ़िस जाते हैं, तो व्यक्ति क्या होता है समय ख़राब करता है। ऑफ़िस गया इसके बाद अपना इधर टाइम पास करना, उधर टाइम पास करना और कहते हैं ना खाली घर शैतान का होता है। अगर व्यक्ति खाली रहता है तो उसका दिमाग फिर क्या गलत चीज़ों में उलझ जाता है। वो नेगेटिव सोचने लगता है, उसके अंदर डर पैदा हो जाता है, वो बुज़दिल जैसा हो जाता है, उसके अंदर कायरता आ जाती है। फिर वो ये सोचता है अरे यार नहीं मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे विचार आ जाते हैं। उसी बीच उसको कुछ और भड़काने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। अब कहाँ से पैदा होंगे? भाई मान के चलिए उनके रिलेशन में किसी से बात करने लगते हैं, तो वो बता देते हैं कि भाई मैंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप किया, मैंने इतना पैसा लगाया, ये सारी चीज़ बात हो जाती है। तो फिर लोग उसको ही गलत ठहराने लगते हैं कि नहीं यार आपने गलत जगह पैसा फँसा दिया फलाना-ढिकाना, क्योंकि वो लोग खुद उनकी छोटी सोच है। आप उनसे बात करोगे तो वो आपका दिमाग खराब करेंगे ही करेंगे। और फिर आप उनकी बातों में आ जाते हो, फिर उनकी बातों में लग के आप चले भी जाओगे तो फिर दिक्कत है। अब ये आपको सोचना चाहिए कि ठीक है हम इनकी बातों में जा रहे हैं तो हमारा भविष्य क्या बनेगा? क्या वो आपको गारंटी देते हैं आगे बढ़ाने की? है ना? ये आपको सोचना चाहिए। पर लोग नहीं सीखते, मतलब होता है ना खाली घर शैतान का, उनका दिमाग खाली रहता है इसलिए वो दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं। किसी दूसरों के बहकावे-भड़कावे में आ जाते हैं। तो इसलिए भई सीखना ज़रूरी है, इसलिए लर्निंग करना ज़रूरी है। जितना आप लर्निंग करेंगे दूसरों की बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई इंसान आपसे डायरेक्ट सेलिंग के प्रति प्रति या बिज़नेस के प्रति कोई नेगेटिव नकारात्मक बात भी करेगा तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप बिज़ी हैं, तो दूसरों की बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है, कि समझ में आए कि दूसरों की बातों का असर आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ? तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है आपको। तो देखिए जितना आप सीख सकते हैं उतना सीखिए आप। समझ में आए जैसे ऑफ़िस भी जाते हो, तो ऑफ़िस में क्या करना है अपन को, ऑफ़िस में आपके जो सीनियर ऑफ द सीनियर, आपके अपलाइन, आपके 38, आपके मार्क्यूज़, अगर आपने स्टार्टअप किया तो देखिए ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे डेली एक मार्क्यूज़ से मिलना पड़ेगा, डेली। अब आपके ऑफ़िस में काफ़ी मार्क्यूज़ होंगे, आप उनसे मिलिए, शेड्यूल बनाइए अपना कि मुझे डेली एक मार्क्यूज़ से मिलना है। आपके जो भी क्वेश्चन है उस पे आप नॉलेज ले सकते हैं। इसके बाद काउंट्स की बात करें 38 होते हैं, उनसे कम से कम 1 दिन में आप कम से कम 3 38 से मिलिए, कम से कम बता रहा हूँ मैं, आपके जो भी क्वेश्चन है। अब आप कहते हैं मेरे पास क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन देखिए कमी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके क्वेश्चन बहुत रहते हैं। समझ में आए? सीखना कभी बंद नहीं हो सकता, भाई जितना आप सीखो उतना ही कम है। वो आप बढ़ते रहिए जितना, मतलब वो जितना ज़्यादा सीखो उतना अच्छा ही आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आप उतनी तरक्की करेंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि आप ऐसी सिस्टम में, आप ऐसी इंडस्ट्री में हैं, है ना? आप ऐसे देखा फील्ड को लेके काम कर रहे हैं जिसमें सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डायरेक्ट सेलिंग का है कि जिसकी लर्निंग अच्छी है उसकी अर्निंग अच्छी है ना? गलत डायरेक्शन में काम करेंगे तो फिर पैसा नहीं कमा पाएँगे आप, ठीक है ना? मीन्स बिना सीखे आप काम करते हो तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर जैसे आपने इन्विटेशन नहीं सीखी, आप इन्विटेशन कर आपने इन्विटेशन का कोई नॉलेज नहीं है आपको और इन्विटेशन करते हैं तो इन्विटेशन अनसेल हो जाएगी, ठीक है? और अगर आपको इन्विटेशन हैंडलिंग करने का नॉलेज नहीं है और अगर आप बुला भी लेते हो कुछ भी हर कुछ करके, ठीक है? और बाद में अगर उसको हैंडल करते हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप फिर वो पर्सन आपकी कोई वैल्यू नहीं समझेगा, ना वो सिस्टम की वैल्यू समझेगा, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज नहीं है आप जो सिस्टम की वैल्यू दिखा सको, ठीक है? उसको फ्यूचर दिखा सको। या डेफ़िनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर ट्रेनिंग लगाने आता है तो वो अपना भविष्य बस सोच के आता है कि नहीं यार मुझे ब्राइट फ्यूचर मुझे चाहिए, ठीक है? हर एक व्यक्ति अपने भविष्य के लिए आता है, पर बात क्या होती है, तो ट्रेनिंग सिस्टम तो पूरा एफर्ट लगाता है उस व्यक्ति को फ्यूचर दिखाने में, बट अगर आपने बुलाया होता है तो आप उसके लिए फ्यूचर नहीं दिखा पाते हैं। आप उसको यकीन के साथ, उसको बिलीव के साथ, उसको विश्वास नहीं दिला पाते। और यही कारण होता है कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो यही सोचता है कि भाई मैं जिसके विश्वास पे आया हूँ वो व्यक्ति खुद इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये जगह सही है, ये सिस्टम सही है, ये फील्ड सही है। तो इसलिए वो आपके कॉन्फिड आपकी आपका देखा जाए कि आपका आत्मविश्वास कम रहता है, आपका कॉन्फिडेंस कम रहता है, इसलिए वो व्यक्ति का भी मनोबल टूट जाता है, उसका भी माइंडसेट नहीं होता है फ्यूचर के लिए, बिज़नेस के लिए, इसलिए वो डिस्टर्ब होके कहीं न कहीं चला जाता है। तो ये आपकी बहुत सारी गलती रहती है, क्योंकि आप उस हिसाब से अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करते हो, अपने आप को मजबूत नहीं करते हो। और वहीं अगर आप अच्छे से सीखो, ठीक है ना? अच्छे से मजबूत करो, अच्छे से अपना माइंडसेट रखो, तो डेफ़िनेटली वो व्यक्ति क्या अच्छा उसका माइंडसेट होगा, अच्छा पॉज़िटिव होके वो भी स्टार्टअप करता है और फिर वो भी आपके साथ अच्छा रह के आपके साथ मिल के वो भी अच्छा बिज़नेस कर सकता है। तो इसके लिए पहले आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपको अच्छी लर्निंग करना पड़ेगा। और रही देखिए डायरेक्ट सेलिंग में पैसा तो बहुत है।
ठीक है ना? पर लोग मैंने बोला ना लोग क्या करते हैं कि बस कमाने के पीछे भागने लगते हैं, पर वो सीखते कुछ नहीं है, घबराने लगते हैं, हैं? ये चीज़ घबराना नहीं चाहिए, आपको सीखने के पीछे भागना चाहिए। मैंने बोला ना जितना आप सीखोगे उतना ही आप बहुत आगे बढ़ोगे, पैसा तो बहुत है, समझ में आया? सिंपल सी बात है अगर आपका भाई बिज़नेस पार्टनर्स बनने लगते हैं, अच्छी कम्युनिटी हो जाएगी तो पैसा क्यों नहीं आएगा? ठीक है, 2 हाथ 2 ही रहते हैं और 200 हाथ 200 रहते हैं। अगर आप अकेले रहोगे तो 2 हाथ रहेंगे और वहीं अगर आपके साथ आपके बिज़नेस पार्टनर्स और अच्छी कम्युनिटी हो जाएगी, वो सब मिल के बढ़िया अगर काम करेंगे, सोचो कितना पैसा आएगा। अब आप सोचेंगे ये कैसे होगा? तो ये सीखने से होगा। समझ में आया? आप उन व्यक्ति से मिलिए जो कामयाब हैं, ठीक है? उन्होंने भी तो सीखा होगा, उन्होंने भी तो काम किया ना, उन्होंने सीख के किया, तो उनसे मिलें, उनसे बैठें, उनसे सीखें और फिर करें। बिना सोचे, बिना सीखे कुछ ऐसा काम ना करें जिससे कि आपका भई सिस्टम खराब हो जाए, आपका दिमाग खराब हो जाए। जितना सीखोगे ना उतना अच्छा, भई जितनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी उतना ज़्यादा पैसा कमाएँगे आप, ठीक है? एकदम से ही डायरेक्ट पैसा कमाना ना सोचें, पहले आप सीखने पे फ़ोकस करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी लर्निंग अच्छी है, अगर आप सीखते हैं, तो डेफ़िनेटली आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे और आगे बढ़ोगे और बहुत जल्दी कामयाब होंगे, अपने सारे सपने पूरे कर पाएँगे। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।